नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, यहां पर वो एनडीए में जाने के संकेत दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दे चुके हैं। उन्होंने चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर जब लोकसभा चुनाव से पहले एक एक करके बड़े झटके लग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है दर्शकों, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला नेत्री शहनाज गनई, जो कि बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने भी एनडीए गठबंधन को जाके ज्वाइन कर लिया, बीजेपी में चली गई हैं और इसके बाद ही ये बड़ा झटका लग रहा है। आपको बता दें, इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने 2 और बड़े खुलासे किए हैं। पहले उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही थी और जो बैठक है वो बेफल साबित रहा, मतलब उसका कोई फल नहीं आया, वो बेनतीजा निकली और यही वजह है कि हम जो है वो अकेले लड़ने का चुनाव ऐलान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले अगर चुनाव जब संपन्न होगा या चुनाव जब होंगे तो उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। और इसी के साथ जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात पूछी गई तो कह रहे हैं कि अगर वो बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं जाना चाहेंगे। तो देखिए, ये कोई साधारण सा बयान नहीं है दर्शकों, वो भी इतने बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, प्रमुख हैं, मेन है, जम्मू कश्मीर के पूरे चेहरे हैं फारूक अब्दुल्ला। और देखिए, पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए। आज एक अलग सुर यहां बदले निकले, इनके दिखाई दिए। कह रहे हैं कि पाकिस्तान का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ये भारत के लिए स्टेबल होना जरूरी नहीं है, ये बाकी मुल्कों के लिए भी जरूरत है। और पाकिस्तान अगर ठीक से रहेगा, इसका फायदा हमें ही सबसे ज्यादा होगा। पाकिस्तान, मतलब कि साफ संदेश है कि पाकिस्तान अब कोई हरकत ऐसी ओछी ना करे। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने कहा था कि अभी अभी जब पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को मारा था तो ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि जो है अब पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। खैर, इनके सुर पूरे बदले नजर आ रहे दर्शकों। इसके साथ असम की बड़ी खबर बता दें। असम से बड़ी खबर इस वक्त की, 25 विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा बन रही है तोड़ो यात्रा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा गरजे हैं, कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा बन रही है। 25 में से 4 विधायक बीजेपी के साथ, बाकी भी जल्द आएंगे। मतलब 25 कांग्रेस के जो विधायक हैं, कह रहे हैं इनमें से 4 बीजेपी के साथ हैं, तो बाकी बचे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी जल्द आने वाले हैं। मतलब देखिए कितना बड़ा इनका संकेत है कि 4 विधायक ही नहीं, आने वाले समय में और भी आने वाले हैं जो बच गए हैं, जो 21 विधायक बच गए हैं। आपको बता दें, केंद्र के कामकाज का समर्थन करते हुए 2 कांग्रेस के नेताओं ने बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिनका नाम है कमलाक्ष डे पुरकायस और बसंत दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से ये सब प्रभावित हैं और इसलिए वजह से इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बहुत बड़े झटके। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान जी का जाना, वो भी मुख्यमंत्री का जाना, ये दिखा रहा है कि एनडीए कुनबा बढ़ रहा है, आईएनडीआईए कुनबा घट रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कह दिया कि भारत तोड़ो यात्रा बन रही है। आपको दर्शकों और बता दूं, अभी तो देखिए उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव इनकी पार्टी लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भविष्य में एनडीए के साथ जाने वाली बात को नकार नहीं सकते हैं। अगर इन्होंने संकेत ना दिया होता तो ये कह देते कि ठीक है हम नहीं जाएंगे, अकेले ही लड़ेंगे। एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे, अपने बलबूते पर लड़ेंगे, और एक तरफ ये भी बोल रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि भैया आप एनडीए में जा सकते हैं क्या, तो कह रहे हैं कि एनडीए में जाने की बात को हम नकार नहीं सकते। तो देखिए दर्शकों, यही 2 बड़ी इशारा जो कहा। रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। व्हाट अबाउट सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। एक और बात उन्होंने कह दी, कह रहे हैं देश के न्याय के लिए और देश बनाने के लिए जो कुछ करना होगा वो करूंगा। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर कह रहे हैं कि बुलाएंगे तो कौन बात नहीं करना चाहेगा। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री बुलाते, सम्मान देखिए बढ़ गया है। यही वो फारूक अब्दुल्ला है जो लगातार मोदी विरोधी बने हुए थे। यही वो फारूक अब्दुल्ला है जो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के इशारों पर भी बहुत सारे बयान दे चुके हैं। महबूबा मुफ्ती भी इनके इशारों पर बयान देती है। हालांकि बड़ा नेता यही है, फारूक अब्दुल्ला ही बड़े नेता हैं ज्यादा। महबूबा मुफ्ती भी फेमस है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का बड़ा नाम है। जाहिर सी बात है, उम्र भी ज्यादा हो गई है।
आपको बता दें, उन्होंने कहा मैं किसी से अभी गठबंधन नहीं रखूंगा और एनडीए से गठबंधन की संभावना को नकार नहीं सकते हैं। मतलब संभावनाओं को नकार नहीं सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। तो बड़ा इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने दे दिया है और कहा कि यह फैसला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हर जगह सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो फेल रहा। गठबंधन में देखिए दर्शकों, जब से नीतीश कुमार गए हैं छोड़ करके, जब से उन्होंने वापस बीजेपी का दामन थामा, तब से गठबंधन अलग थलग हो गई है। अब देखिए कांग्रेस की भी कई विधायक इस्तीफे दे रहे हैं। इसके साथ अलग आ जाइए, बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, पंजाब चले जाइए आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, रालोद ने झटका दे दिया। जयंत चौधरी के दादाजी यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करने के बाद कहा था किस मुंह से मना करूं, एनडीए में चले गए और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हो गए अचानक से। तो ये दिखा रहा है कि हर जगह दर्शकों इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। और अगर फारूक अब्दुल्ला जल्द एनडीए में आ जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी, जो कि जम्मू कश्मीर एक बड़ा हब माना जाता रहा है। जब से वहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम चुनाव जल्द ही ऐलान कराने के जो डेट्स हैं वो हम जारी कर सकते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नेता ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। और वहीं किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने बोला कि 750 किसान लड़कर मरे और उसके बाद केंद्र सरकार से लड़ाई जारी रही, तो हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार इनके फैसलों पर जल्द ही एक्शन ले। फारूक अब्दुल्ला देखिए बहुत नाराज थे। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग बंटवारे को लेकर फारूक अब्दुल्ला कई बार अपनी नाराजगी जता चुके थे। और देखिए एक दो बातें उन्होंने और भी कही है। उन्होंने कहा था कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर मामले नहीं सुलझाए गए, मुद्दे नहीं सुलझाए गए, तो आने वाले समय में और भी अलग थलग ये पार्टियां हो सकती हैं। आपको बता दें, जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव, बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयानों पर उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरी है, तो हो सकता है कुछ ऐसे बयान दे गए होंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सब इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मतलब आगे भी रहेंगे, हम ऐसा नहीं है। भले जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम आगे भी, ये जितने भी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में, ये इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार हैं। विपक्ष के तौर पर ये अपनी भूमिका निभाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की चेष्टा करेंगे। लेकिन देखिए कांग्रेस भी अपने बयानों से लग रहा है कि कांग्रेस कंफर्म नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला इज गोइंग टू डू व्हाट इन फ्यूचर। और यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला जो फ्यूचर में करने जा रहे हैं इसका अंदेशा कांग्रेस को भी नहीं है। और आप लगा लीजिए, गुलाम नबी आजाद जब छोड़ सकते हैं, कांग्रेस इतने बड़े नेता हैं और आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी के वो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो गुलाम नबी आजाद के बाद अगर होगा तो बड़ा झटका फारूक अब्दुल्ला का होगा। फिलहाल तो एक झटका दे दिया, लेकिन अलग बात है कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन बीजेपी की नीतियों और प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र है, वो दिखाता है उनके बयानों से। और यही वजह है कि अगर फारूक अब्दुल्ला जल्द एनडीए में जाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले, अभी तो ये अकेले लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो आने वाले समय में चारों खाने चित ये विपक्ष हो जाएगी और यही नजर आ रहा है। आपको बता दें, इन दलों में सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लेफ्ट हो, या फिर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी हो। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इनमें से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है और 2 सीटें बीजेपी के पास है। 2 सीटें बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव की, लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर के अंदर, और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी क्या होता है। बहुत बड़ा झटका। और असम में भी हेमंत विश्व शर्मा ने बड़ा गेम कर दिया। 25 में से 4 विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपके साथ आपकी राय जानना चाहूंगी। ये जनता की सेवा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर। आपकी राय रखिए जरूर। बहुत शुक्रिया आपका।